Hello, good afternoon all. Today we'll be learning about what are colors and what are the role that the color plays in interior design. So colors are like one of the basic elements of interior design that can make a design space look good or bad or beautiful or anything. So there are various psychologies which relate to particular type of color and we'll be learning about the same. So moving on to the next slide. What are colors in interior design? So colors in interior design play a major role. Any object, any product, any wall or anything that you are making in an interior design or presenting in an interior design represents a color, and each and every color also represents an emotion or any type of thinking of the designer. So color play a major role, and it is like the most inexpensive way to like decorate or to like put on an idea in an interior design. That is why colors play a major role and are like a vital part of the interior decor and interior designing. So there are three key questions that anybody asks: that what, who, and where. Before deciding the color of any particular space. What? So the first question is what is the function, purpose, or use of the space? You have to define the function, purpose, and use of the space. For example, if you are designing a bedroom, you cannot like put on a very extravagant color like red or yellow, or it might like make the room very bright as well as very very loud. So if any person has to go to his particular room to like rest, he'll not be able to do so. That is why we generally go with saturated, with very like low key colors in what is the function of the space, and that is how we basically choose the color for any space. Now who is the end user of any space? So अगर आप किसी भी स्पेस का कलर चूज करने वाले हैं, कलर डिसाइड करने वाले हैं, तो अगर आप एक बूढ़े इंसान के हिसाब से कलर चूज करते हैं तो आप कभी भी एक पॉप कलर या कभी भी एक बहुत ब्राइट कलर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको चुभेगा, उनको परेशान करेगा। और अगर आप एक बच्चे के लिए कोई रूम बना रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि उस रूम का जो वॉल पेंट होना चाहिए वो इस प्रकार से होना चाहिए जो थोड़ा सा पॉप करे, थोड़ा सा लाइवली हो, ताकि बच्चा आपका एनर्जेटिक हो, चीजें नई सीखे और लाइवली हो। तो आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आप किसके लिए वो रूम को डिजाइन करने वाले हैं, किसके लिए उस रूम को बनाने वाले हैं। तो दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं कि व्हाट, कि क्या हमारा पर्पस है उस रूम का, हु, किसके लिए हम बना रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर आप किस जगह पे उस चीज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। आप जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किचन बना रहे हैं तो आपको किचन में थोड़े से वार्म कलर्स यूज करने होते हैं। अगर आप बेडरूम यूज कर रहे हैं, बेडरूम बना रहे हैं, तो बेडरूम में आपको सैचुरेटेड कलर यूज करने होते हैं, क्योंकि वो उसकी फंक्शन के हिसाब से वर्क करता है। अगर समझ लीजिए कि आपका बहुत ही छोटा घर है, बहुत ही स्मॉल एरिया है वहां का, तो आप वहां पे डार्क कलर्स यूज नहीं कर सकते, बिकॉज डार्क कलर्स उस एरिया को और छोटा दिखाएंगे। आप वहां पे लाइट कलर्स यूज करेंगे, आप व्हाइट कलर्स का यूज करेंगे, आप लाइटिश क्रीमिश कलर का यूज करेंगे, ताकि वो स्पेस बड़ी दिखे। तो व्हाट, हु एंड वेयर इज वेरी मच नेसेसरी बिफोर डिसाइडिंग कि हमें कौन सा कलर कहां पे और किसके लिए यूटिलाइज करना है। Then colors are a form of non-verbal communication. अगर हमें अपने आइडियाज रिप्रेजेंट करने हैं, अगर हमें बताना है अपने क्लाइंट को कि हम क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कलर एक बहुत ही ज्यादा इनएक्सपेंसिव और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे है जिसके थ्रू आप अपना कम्युनिकेशन क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर समझ लीजिए कि आपको, जैसे अभी मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन में बहुत ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स यूज होने लग गए हैं, बहुत ज्यादा पेस्टल कलर्स यूज होने लग गए हैं, तो आप उस प्रकार का अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप सोचोगे कि आप मॉडर्न कंटेम्पररी डिजाइन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप येलोइश कलर्स का यूज करते हैं, अगर आप वार्मिश कलर्स का यूज करते हैं, तो आप ट्रेडिशनल डिजाइन की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो अलग कलर्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के इंटीरियर एलिमेंट्स को और इंटीरियर डिजाइन को भी प्रमोट करते हैं और उनको भी बताते हैं। अगर समझ लीजिए कि आपको एक प्ले ग्रुप बनाने का मौका मिलता है या एक बच्चों का एरिया बनाने का मौका मिलता है, तो वहां पे आप मल्टीपल कलर्स यूज करेंगे, मल्टी कलर्स का यूज करेंगे, ताकि आप उस स्पेस को लाइवली दिखा सकें, उस स्पेस को
को बिल्कुल जॉली दिखा सकें और बच्चों का जो नेचर होता है उसको उसमें डिपिक्ट कर सकें। नाउ color is a powerful design tool that can make the room that can make the rooms in your home feel more calm, cheerful, comfortable or dramatic. So as like discussed earlier कि कलर्स में ये पावर होती है कि वो किसी भी प्रकार का साइकोलॉजिकल इमोशन जो होता है वो इंसान में डेवलप कर पाते हैं ताकि उस रूम की यूटिलिटी भी उस प्रकार से बने। कलर इज अ लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू ट्रांसफॉर्म योर एनवायरमेंट। इंटीरियर डिजाइनिंग के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो फॉल सीलिंग हो, चाहे पैनलिंग हो, चाहे आपका फर्नीचर प्लेसमेंट हो, चाहे लाइटिंग हो, एवरीथिंग इज अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट कलर्स आर द लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू ट्रांसफॉर्म एनी एनवायरमेंट। अगर एक प्लेन वाइट दीवार है तो हमेशा वो ड्रैब और मोनोटोनस लगेगी आपको, लेकिन अगर आपने उसमें कलर्स का यूज कर लिया तो हो सकता है उस दीवार में आप किसी प्रकार का आर्ट फॉर्म क्रिएट कर लें या किसी प्रकार का कोई पॉप कलर यूज कर लें तो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट का और जो ऑरा रहता है वो चेंज हो जाता है। ऑल्सो कलर हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ लाइटिंग टू। अगर आप समझ लीजिए कि आपके छोटे से रूम में एक ही विंडो है और आपने पूरे रूम को डार्क ग्रे कलर कर दिया या फिर ब्लैक कलर कर दिया तो वो जो रूम है वो और छोटा लगने लग जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही ज्यादा कम होगी। हम कोशिश तब ऐसा करेंगे कि व्हाइट कलर या और ज्यादा पेस्टल कलर्स यूज हो ताकि ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो और एरिया बड़े से बड़ा दिखे। They relate respectively to the mind, the body, the emotions and the essential balance between these three. Like so where does color come from? जो हमारी white light होती है वो एक, अगर आप इसको एक प्रिज्म से पास करेंगे, ग्लास प्रिज्म से पास करेंगे तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये सारे कलर्स जब एक साथ मिलते हैं तो वापस व्हाइट लाइट का कंपोजिशन करते हैं। एज सून एज यू रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम एनी ग्लास प्रिज्म इट डिवाइड्स इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर्स दैट आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। टाइप्स ऑफ कलर प्राइमरली 3 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी कलर्स जैसे रेड, येलो और ब्लू, ये कलर्स किसी भी कलर की मिक्सिंग के द्वारा बनाए नहीं जा सकते। देन देयर आर सेकेंडरी कलर्स, जब हम 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं तो सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं। एंड देन देयर आर टर्शरी कलर्स, जब हम एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को मिक्स करते हैं तो टर्शरी कलर्स आते हैं। प्राइमरी कलर्स के एग्जांपल हैं रेड, येलो, ब्लू। सेकेंडरी कलर्स के एग्जांपल हैं पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन। टर्शरी कलर्स के एग्जांपल हैं आपके लाइम ग्रीन, आपके वायलेट ब्लू, आपका आ जाएगा उसमें आपका येलो ऑरेंज आ जाएगा। सो दीज आर बेसिकली टर्शरी कलर्स व्हिच आर बेसिकली मिक्सिंग 1 प्राइमरी कलर एंड 1 सेकेंडरी कलर। In the next class, we'll learn more about the color psychology, and that is all for today's lecture. Thank you so much.